नाज़रीन आदाब, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम ख़वातीन से मुत्तलिक अमराज से मुत्तलिक बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, ये हैं नामवर माहिर अमराज ख़वातीन और प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एलडी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर, डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा। डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जी। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक कंसल्टेशन फराहम की जाती है और आज आप कंसल्टेशन हासिल करेंगे, जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा से। और इस सिलसिले में आप डायल कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन के नंबरात। लैंडलाइन नंबरात जो हैं वो आप नोट करें, 0194-248-1813। अगला नंबर है 0194-248-1832। याद रखें कि जिस दौरान आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने के दौरान आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करें और मुख्तसर सवाल पूछें। और सवाल पूछने फ़ोन करने से पहले आप ये यकीनी बनाएं कि आप उस जगह से फ़ोन करेंगे जहां पे आपके फ़ोन का सिग्नल जो है वो बिल्कुल अच्छी हो, यानी सिग्नल के हवाले से कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान कॉल करने के दौरान फिर आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो सकती है। बाज़ाब्ता आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो ख़वातीन हैं, जो मरीज़ हैं, जो कोविड-19 से में मुब्तला हैं या बाकी भी बीमार जो हैं, वो यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से हर रोज़ बराह रास्त कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं और आज आप यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। आप ये बताइए आगाज़ में कि जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं, अगर कोई हामिला खातून सस्पेक्टेड हो या कंफर्म कोविड पॉजिटिव हो तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा डिलीवरी के दौरान? क्या उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी ठीक रहेगी? क्या उसके लिए सिजेरियन ठीक रहेगा या इसमें कोई फर्क नहीं है? इससे आगाज कीजिए। जी, कोविड-19 का मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे जो आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ डिलीवरी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी वो हमको प्रॉपर इंडिकेशन से ही डिसाइड करेंगे, जो ऑब्स्टेटिक ये इंडिकेशंस होंगी कि इसको हम जो नॉर्मली उसके लिए बेहतर होगा वही उसके लिए, इसमें उस पर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन पर कोई असर नहीं पड़ता। इट डज नॉट डिसाइड कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें या सिजेरियन सेक्शन करें। अभी जो WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस है इस सिलसिले में कि ये नॉर्मल डिलीवरी कितनी होनी चाहिए, सिजेरियन कितनी होनी चाहिए, उस सिलसिले में थोड़ा सा आप बता देंगे? देखिए गाइडलाइंस है WHO की, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मतलब 85% जो है वो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में कि कोविड पेशेंट? नहीं, नॉर्मल हम बात करें। जनरल पॉपुलेशन में देखिए, अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी। अगर नहीं है, अगर हमें लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से इस बेबी को खतरा है या इस मदर को खतरा है तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। बट अदरवाइज हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि एक पेशेंट को एक नॉर्मल डिलीवरी दिया जाए, जो कि एक अल्लाह ताला का नॉर्मल निज़ाम होता है। एक और आपसे हम वजाहत चाहेंगे, ये बताइए कि जो ये खातून है, जो प्रेग्नेंट विमेन है, अभी जो हम समाज में देखते हैं कि ज़्यादा इसरार किया जाता है घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, आपको भी इस सिलसिले में मतलब पूरी इल्मियत होगी कि नहीं जी अभी टाइम होता है, अभी वक्त होता है, लेकिन फिर भी ये इसरार किया जाता है, डॉक्टर से कहा जाता है कि नहीं जी इसकी सर्जरी होनी चाहिए। दो तरह से हम आपसे इस सिलसिले में रिस्पॉन्स चाहेंगे। एक ये कि अगर एक लेडी जो है उसका नॉर्मल डिलीवरी हो, आगे जो आने वाले वक्त में उसकी सेहत कैसे रहती है, और अगर सिजेरियन हो तो किस तरह के बुरे असरात हो सकते हैं उसकी सेहत पे? बेहतर क्या रहेगा? बेहतर तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी ही रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी में एक पेशेंट को कोई खतरा नहीं है कि अगर इनको लगेगा लेबर पेन ज़्यादा होती है। हम सानिया माजर बहनों, हमारी मदर्स है, उन्होंने तो 3-4-5 नॉर्मल डिलीवरीज की है। बट आई डोंट नो व्हाई कि वही माएँ जिन्होंने खुद से नॉर्मल डिलीवरीज इतनी की हुई हैं वो अपनी बेटियों के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनका पहला ये होता है ये कथस करे बर्दाश्त नॉर्मल डिलीवरी, बट इन द लॉन्ग रन नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेटर रहती है। सिजेरियन सेक्शन में स्कार है, पहले तो एक उस यूट्रस पे एक स्कार आ गया तो उसका ऑब्स्टेट्रिक कैरियर ही लिमिट हो जाता है। उसके बाद रिपीटेड डिलीवरीज करना
तो वो हमको कॉशियसली करनी पड़ती हैं. सो एक सिजेरियन अगर हो गया तो और 3 या 4 और ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियंस हो सकते हैं उसमें. नॉर्मल डिलीवरी अगर होगी, खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो गया, एटलीस्ट शी विल बी रिपीटेडली एबल टू डिलीवर बेबीज नॉर्मली. तो एक सिजेरियन सेक्शन से एक लेडी का उसका ऑब्स्टेट्रिक कैरियर ही एक लिमिट हो जाता है, बिकॉज हर स्कार के साथ, हर वूंड के साथ जो एक यूट्रस पे पड़ता है, बाद में नेक्स्ट डिलीवरी में उसमें रप्चर होने के चांसेस स्लाइटली बढ़ जाते हैं. तो विद ईच सेक्शन वो रप्चर होने के चांसेस, यूट्रस को जख्म होने के चांसेस, वो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इन एडिशन टू दैट होता है जो हम एनेस्थीसिया देते हैं इन पेशेंट्स को. तो एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. जनरल एनेस्थीसिया दें, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है. स्पाइनल एनेस्थीसिया दें, उसकी जैसे वो कमर के बोलते हैं कि आम कहा जाता है, फिर वही कमरस दूध बाकी चीज प्रॉब्लम हंस गई, दैट इज अ मिथ. जो कमर को प्रॉब्लम थोड़ा सा वजाहत कीजिए. जो मिथ है ना, ये कहा जाता है, आम लेडीज कहती है अब जी मुझे ये हो गया ना, फिर उस वक्त वो डेफिनेटली लेडीज को वो जो बेयरिंग, वो जो 9 महीने उन्होंने प्रेगनेंसी बेयर की होती है, वो सारा लोड तो कमर पर होता है. सो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलती हैं, उनको कमर पर असर पड़ता है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया. वो है वो जो पूरे 9 महीने उन्होंने वो वेट बेयर किया होता है, वो सारा बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा. एक पहले कॉलर को ले लेते हैं जो आपसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कोविड में. ये बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है. सर मैं लंगेट हंदवाड़ा से मीर इलियास. जी लंगेट हंदवाड़ा से. बताइए जनाब एजाज साहब, बताइए. आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करें और बिल्कुल लाउडली आप सवाल पूछें, क्योंकि आप जो है पहला सवाल है हमारे इस प्रोग्राम के लिए. कोविड में जी ये पूछ रहे हैं कि शायद बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कोविड में, यही पूछ रहे हैं आप. कोविड रिलेटेड से सर. एजाज साहब आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले बंद करें, और दूसरी मेरी गुजारिश है आपसे कि आप बिल्कुल लाउडली बोलें और विदाउट ब्रेक आप कंटिन्यूअसली अपना सवाल पूछें. जी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ क्या प्रिकॉशंस लेनी है बच्चों को कोविड महामारी. अच्छा, बच्चों के हवाले से ये एजाज साहब ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों के हवाले से प्रिकॉशंस के हवाले से क्या करना है. जी अगर जैसे जो प्रिकॉशंस हम बड़े लेते हैं, एग्जैक्टली वही प्रिकॉशंस बच्चों को भी लेनी है. उनको भी अगर बाहर जाना है तो मास्क पहनना है. उनको अगर बड़ों के साथ जाना हो या बच्चों बाहर खेलना हो, मास्क पहनना है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. हाथ अपने रेगुलरली धोने हैं. साहब जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब ये बच्चों के हवाले से बात है, जैसे क्योंकि बच्चों के हवाले से ये भी कहा जाता है, अब बच्चों में कैटेगरीज है, छोटे बच्चे हैं, उससे बड़े हैं, उससे बड़े हैं. अगर वो बच्चे उनकी बात करेंगे कि जिनको अपनी माँ दूध पिलाती है तो उनको अपने प्रिकॉशंस हैं, और अगर उससे बड़े हैं जो मतलब उनकी एज ज़्यादा है, जैसे जैसे आपने बात की मतलब वो खेलने के हवाले से, इस पर भी हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे. हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम कॉलर से बात करेंगे. हम नाजरीन आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम का 1 घंटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सिलसिले में हमारे साथ लाइन पे लगे रहते हैं कॉलर्स. हर एक कॉलर चाहता है कि हम बात करेंगे डॉक्टर साहिब से और हम उनसे मुस्तफीद हो जाएं बहुत सारे मामलात के हवाले से. लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि जब भी आप अपना सवाल पूछेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और उस जगह से कॉल करें जहां से आपका सिग्नल जो है, मोबाइल का सिग्नल जो है, या अगर आप लैंडलाइन से बात करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बाज़ाब्ता आप यकीनी बनाएं कि आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंचे. आपसे दोबारा मिलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. नाज़रीन आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19, और आज हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा, जो नामवर माहिर अमराज ख़वातीन हैं और प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एलडी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर. तो हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पनुन नाव वनतो तो बे वनतो कत पे छू तुम कत करान हज? बाज मोहम्मद हुसैन शुपियन से। मोहम्मद हुसैन शुपियन पे। मोहम्मद हुसैन साहब क्या छू तुम यसा जानन वनतो हज? अगर डॉक्टर साहब ये प्रिसन जे अगर प्रेग्नेंट लेडी है तमिस कोविड पॉजिटिव अहन युस वन तम सुन बच्चे क्या सह तमुक शिकार गसित? हाँ बिल्कुल, ये जो सवाल इन्होंने पूछा यूं वन कि अगर ऐसा का मदर अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या बच्चे को भी कोविड के असरात होंगे कि नहीं? जवाब क्या जिसी कॉलर छु यमो वोनस तो क्या वजह छु तुय अथि संग? अच्छा, वनुक तामत छ प्रेग्नेंट लेडीज मज वारिया लिमिटेड स्टडीज गमज, मगर यीजा ते स्टडीज गई तिमन मन छु आमुत वुचने जे यूजुअली छु बचन मन इमीडिएटली अगर इमन नियोनेटन या इमन नियोनेट छ इमन बचन वनान शीरखार बचन वना अगर इमीडिएटली डिलीवरी पत इमन टेस्ट छ करन इमन छु यूजुअली वनुक तामत रानी कुन टेस्टस मज इमन कुन स्टडी मज इमन पॉजिटिव। सो तुय रूजियो बेफिक्र अगर मोज कोविड पॉजिटिव आसि कोविड पॉजिटिवस आसान दौरान तमिस डिलीवरी गसि बच्चे छु यूजुअली बचान अमे बीमारी निश। तो यिथ कन तुम जनाब मोहम्मद हुसैन साहब तुम बूजू डॉक्टर साहबान फरमो अत मुतलिक करिमो वजाहत अगर कह मोज कोविड पॉजिटिव आसे तथ दौरान तमिस ज्यादा मतलब सीवियरिटी आसने क्या प्रॉब्लम आसने ज्यादा बाकी दद आसन क्या मसला आसने तो युस जन बच्चे छु हज बच्चे डिलीवरी पत यम जन प्रिकॉशन्स यम जन एहतियात वर्तावन जित के वन वन जी बच्चे छु अमिस माज निश दूर थावन अगर ये कोविड पॉजिटिव आसे तो तथ दौरान ज्यादा बेहतर ये कि अगर मोज अमिस कोविड पॉजिटिव आसे अमिस बच्चस यह बच्चे थावन दूर अमिस निश तो अमिस बच्चस थावन निगहदाश्त करने खतर ब्याखा खातून बशर्ते कि सो खातून आसे पान कोविड नेगेटिव तो सह अमिस दोद दानान अमिस निश अनान तो तम पत बे वापस निवान तिक बच्चस अम सात पहचान आसान कि आया मे मोज हो मे मोज ये तो अम किस्म कह दिक्कत तुम मिलू पन जवाब हज। डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा, जैसा कि हम बात कर रहे थे इससे पहले हमने बात की इस सिलसिले में कि जो सिजेरियंस वगैरह है आपने बात की वो मिथ के हवाले से आपने बात की थी जो आम कहा जाता है, तो और हम चाहेंगे उस सिलसिले में थोड़ा सा वजाहत क्योंकि जो लोगों में ये शक व शुबहात हैं कि अब सिजारियन हो गया जैसे वो एनेस्थीसिया के हवाले से आपने बात की पथज आओ कमरस इंजेक्शन करन तो तमें सीधस गई ये प्रॉब्लम, तो हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में भी वजाहत मजीद हो। देखिए सिजेरियन सेक्शन अगर करना है, अगर उसकी प्रॉपर इंडिकेशन है कि नहीं सिजेरियन से ही डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है, तो बेस्ट रहता है कोविड हो या कोविड ना हो, इवन विदाउट कोविड स्पाइनल एनेस्थीसिया रीजनल एनेस्थीसिया बेहतर है। ये आप समझ लीजिए कि अगर उंगली में छोटी इधर थोड़ा सा जख्म है तो इधर ही एनेस्थीसिया देना है, पूरे हाथ को क्यों ये करना है, बेहिस करना है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि रीजनल एनेस्थीसिया इज द प्रेफर्ड एनेस्थीसिया, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया सु करान कमर बोन तामथन इंसानस बेहस अंदर छुन सु पूर्व इंसान छुन बेहोश गसान तम से कहीं थे। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया हमेशा ही इसके लिए बेस्ट एनेस्थीसिया होता है, दिस इज द रिकमेंडेड एनेस्थीसिया। डॉक्टर सामिया जी, इस चीज़ की भी वजाहत आप कीजिए कि जब हमारी माएँ बहनें यहाँ आपके हॉस्पिटल आ जाती है, जब इनका ये वक्त होता है, तो इससे पहले हम उसकी वजाहत करेंगे। कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जनाब, आप अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं और थोड़ा सा लाउडली बोलें। जी जी, ये कॉल लगता है ये ड्रॉप हो गई, ये कॉल सिग्नल नहीं थी उसके पास। हम तो दूसरे एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो चलिए हम बात जो आप अभी वजाहत हम कर रहे थे इसी हवाले दूसरा ये जो अक्सर बोलते हैं, मेरे को भी हमेशा बोलते हैं कि नहज में कमरस दूध मैं कद करी थी स्पाइनल का दी हूँ मैं, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए जो हम छोटी सी वो जो उसके लिए वो नीडल होती है युस नॉर्मल आईवी लाइन दिवान सह तम खोत आसान नेसफी गेजस मज,
तो बेसिकली वो जो कमर दर्द जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि वो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, तथ छु पता आफ्टर डिलीवरी क्या एक्सरसाइजेस क्या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने यम सितन सु बैकस पनुन टोन यी वापस मसल्सन पनुन टोन यी वापस एंड इंशाल्लाह रोज न सो कमर दादी शिकायत ये कमजोरी आ दौरान लेडी गसान छ अमिस मा का मतलब का कैल्शियम टोन के हम अमिस खियोनस अगर तो थोड़ा सा सजेस्ट करियो जी जरूरी मन छु जरूरी 9 रेतन आसान इनिशियल गडनिकन 3 रेतन मन छ इस आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिवान किहिन पत तम पत जरूरी अमिस माज क्या बच्चे देखा जाए यह पैरासाइट यह पन सोरे न्यूट्रिशन माज पे कड़ान सो अमिस माज अमिस खतर न्यूट्रिशन आसान जरूरत तो पानस खतर ते न्यूट्रिशन अब हमारा डाइट नहीं होता है तथ मन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन आसान कहीं तथ मन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आसान कहीं बे यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी साने मोस्ट ऑफ द लेडीज बिचार आसान ऑलरेडी तिमन आसान अनीमिया तिमन गडे खून कमी आसान तो डेफिनेटली उनको कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स तो बहुत जरूरी है पूरे 9 महीने। बात की एक कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं? जी कहां से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी बताइए, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम फिदा गुलजार है, मैं दारा हारवन से बात कर रहा हूं। जी गुलजार साहब फरमाइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं गुलजार साहब से बात करेंगे, गुलजार साहब एक हमारी आप गुजारिश सुन लीजिए और जो बाकी नाज़रीन हैं वो भी, गुलजार साहब पहले आप हमारी बात सुन लीजिए, यहाँ से बात सुन लीजिए। आपसे भी गुजारिश है, गुलजार साहब और नाज़रीन से भी गुजारिश है कि जिस दौरान आप हमें कॉल करेंगे, जब कॉल के दौरान आप हमें सवाल पूछेंगे, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, बसूरत दीगर जो आपकी कॉल है वो तुरंत ड्रॉप की जाएगी। जी गुलजार साहब बताइए गुलजार साहब। हाँ फयाज साहब, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ 3 बच्चे हुए हैं मेरी बीवी को, और तीनों बार उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि उनके जो स्टिचेस हैं उनमें एक तो एब्सेस रहता है और दूसरी बात यह कि दर्द बहुत रहता है उनको। जी जैसा कि डॉक्टर साहब आपने सुन जी लिया, स्टिचेस में उनको लगना एब्सेस है कि एक्चुअली फिर होता है, क्या आपने किसी टेस्ट से पता चला या अल्ट्रासाउंड से पता चला कि हाँ एब्सेस है? देखिए बेसिकली क्या होता है जब भी हम सर्जरी करते हैं, जी हाँ अल्ट्रासाउंड उनका बहुत बार करवाया, एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चला, कुछ एंटीबायोटिक्स देकर डॉक्टर छोड़ देते हैं, लेकिन उनको रिपीट हो रहा है ये। जी इसको बेसिकली जब भी हम ये सर्जरी करते हैं, जब स्किन पे एक इंसिजन कट लगता है तो उस एरिया की नर्व्स कट जाती हैं, तो एज अ रिजल्ट जब ये लेडी उधर हाथ लगाएगी या एबनॉर्मल उसको प्रिकिंग सेंसेशंस लगेंगी या हाथ लगाना जो वो महसूस करती है वो उसको अजीब महसूस होगा, तो एज अ रिजल्ट कोई बोलेगा मैं शैतान वारम, कोई बोलेगा मैं शैतान दरर। सो ये दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो नर्व्स रिजेनरेट होती हैं तो उसके बाद ये शिकायत कम हो जाती है। और दूसरा, हमारी लेडीज आफ्टर डिलीवरी यूजुअली जो टोनिंग अप एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे फिर वो एब्डोमेन की मसल्स का वो टोन वापस आ जाता है, तो उससे ये शिकायत कम रह जाती है, बट वो हम अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ आदत ही नहीं रही है, यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं था, तो वो नहीं होती है। डॉक्टर सामिया एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ फिदा अली मेरा नाम है जी। हाँ मैं फिदा अली आलमगीर बाजार से बोल रहा हूँ। तो क्या नाव तो कत पे तुम कत करान तो वो तो सवाल फिदा अली आलमगीर बाजार। अहनस हेलो वन बस प्रिसिव सवाल क्या यहां जानन जनाब मैं अरे सवाल पे गो मतलब टीवीएस डॉक्टर साहब खोदमुत एक्सट्रीम खासकर मतलब ब्लड प्रेशर चवान तमन पजे 2 weeks before stop while glucose तुहज आवाज छनी पूर पठन ऐसे यवान योतान वातान के है मतलब इस एक्सट्रीम आज जवान पजे लक्षण पे निकलता परवाह वो आप नंबर के मतलब ब्लड पर का आखिरी से ले कि मतलब तो एक पॉजिटिव तो सब ससेप्टेबल
मतलब कोरोना तुम आवाज से नाश्तान। हाँ, मैं ये जो हमारे कंट्रोल रूम पे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस कॉल को फिलहाल ड्रॉप करें, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं इनकी आवाज। जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा, जो हमने बात की अभी, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने बता दिया कि जो सर्जरी है, ये बताइए कि जैसे अब आज पेंडेमिक चल रहा है, अब पेंडेमिक में ऐसी खवातीन जो हैं जिनको अब हॉस्पिटल आना है, हॉस्पिटल आने के दौरान अब इनके साथ इस वक्त ये भी इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करनी है, तो लेकिन हमारी खवातीन जब यहाँ हॉस्पिटल आ जाती है तो इनके साथ कितने आदमी कम से कम होनी चाहिए? क्योंकि अब कुछ औरतें आती है, कुछ मर्द आते हैं, ज़्यादा की तादाद में आते हैं। इस सिलसिले में पहले उस सिलसिले में एड्रेस हो जाइए। जी देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी के साथ एक एक्टिव मर्द और एक एक्टिव लेडी होनी चाहिए, दैट इज ऑल। बट अब ये है कि हर पेशेंट के साथ अगर दो अटेंडेंट्स हो गए और हमारे भीड़ उतनी ही चलती रही तो दैट विल बी अ ह्यूज क्राउड। सो उस दो, अदरवाइज दीज विल बी नीडेड कि ये दो बंदे हमारे पास, इनके पास होने चाहिए। अब ये करते क्या हैं, एक बूढ़ी अम्मा होती है साथ, दादी भी होती है साथ, चार बंदे होते हैं साथ, वो नहीं करना है। दो बंदे हों, वही रहेंगे उस पेशेंट के साथ ड्यूरिंग हर एंटायर स्टे इन द हॉस्पिटल, और वो एक्टिव हो जो उसके लिए उसको ज़रूरत भी, जिससे उससे फ़ायदा भी हो जाए। बट अब ये है कि देखा ये है कि ओवरऑल एडमिशन, ओवरऑल हॉस्पिटल विजिट्स वो मिनिमाइज करनी है इस दौरान, ताकि आप खुद समझिए, अब अगर हमारा इस वक्त एडमिशन अभी भी एवरेज 90 है, 90 के साथ हर एक लेडी के साथ दो अटेंडेंट्स आ जाएंगे तो इट विल बी अ ह्यूज क्राउड, और वो सेफ्टी, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहाँ रहेगी। सो कोशिश करनी है विजिट्स मिनिमाइज करने की। जैसे इस वक्त हम ये नहीं बोलेंगे कि एंटीनेटल केयर बिल्कुल बंद करना है। एंटीनेटल केयर को डिलीवरी ब्रोट जो एक प्रेग्नेंट लेडी को हम केयर देते हैं तो वो बंद करना है, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, बट ये है कि वो मिनिमाइज करना है। इनिशियली डिटेक्ट हो गया उसकी प्रेगनेंसी, लेट हर कॉल द, जो उसकी आशा वर्कर है लोकल, अपना आप रजिस्टर करे। वो डिसाइड करेंगे अगर ये लो रिस्क है, अगर नमिस कहीं कोमॉर्बिडिटी है, अमिस आजकल जनानन वारिया प्रेशर, एज आसान एक्स्ट्रा, अगर न हाई रिस्क फैक्टर, तेल हेकन आराम सान गोडनिक हॉस्पिटल विजिट 12 वीक्स पे कर, तीस कालस करतन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट, बे करतन लोकल जो तथन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या लोकल आशा वर्कर सो ते हेकि मन गाइड कर। फिर हम उस चीज़ की वजह चाहेंगे, जैसे पिछली दफ़ा एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले आपके एचओडी जो है डॉक्टर निगत फिरदौस साहिबा यहाँ पे आई थी, इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये जानकारी दी कि जो कंसल्टेशन है अभी जो मिनिमाइज के हवाले से, आपने विजिट के हवाले से बात की, कम करना है, लेकिन फिर भी कंसल्टेशन जो है वो फराहम करनी है। तो उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में इंतजाम किए गए हैं आपके हॉस्पिटल में, थोड़ी सी फिर और वजह। जी, हमारे हर दिन हमारा 10 to 4 हमारे एक कंसल्टेंट होती है, सीनियर कंसल्टेंट होती हैं ऑनलाइन, उनके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, उनको एलडी के एक्सचेंज कॉल करना है और वहाँ से वो डायरेक्टली उस कंसल्टेंट के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। 10 to 4 और 4 to 11 एक और कंसल्टेंट होता है, सो दे कैन कॉल अस एनी टाइम। अगर हमको लगा उस फ़ोन के दौरान, हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उनको फिर नंबर देते अपना फराहम करते हैं, वो व्हाट्सएप भी करते हैं। और रिसेंटली बिकॉज ऑफ जब से अब मैडम के साथ आपने वो इंटरव्यू किया तो द नंबर ऑफ कॉल्स हैज़ इंक्रीज, आ रहे हैं हमको कॉल्स, तो वो हमको फिर अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी व्हाट्सएप करती हैं। तो देन वी डिसाइड कि इस पेशेंट को इमीडिएटली आना है कि नहीं, अभी ये रुक सकती है, तो अकॉर्डिंगली ये उससे रश भी मिनिमाइज होगा और वो भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। चलिए फिर एक और मुद्दे पे हम बात करेंगे, पहले कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सारन नगर से साजिद बोल रहा हूँ। जी बताइए जनाब। मेरा एक वाइफ का एक बेबी था, तो वो लास्ट 2 महीने में फुल बॉर्न हो गया एट 30 वीक्स में। तो अचानक से हम डॉक्टर साहब ने हमें ये बोला कि डॉपलर करने के लिए, उसमें उनका था प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी, ओलिगोहाइड्रोसिस एंड सीवियर IUGR। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है। हाँ जवाब सुनिए आप। जी देखिए, ये जो जो आपने बोला ओलिगोहाइड्रोमनस होता है कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है वो कम है, तो ये पानी बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं और बहुत सारे केसेस में तो इसकी एक्चुअल कॉज भी पता नहीं चली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इसमें हाइपरटेंशन है।
اگر آپ کی وائف کو ہائپر ٹینشن تھا, اگر اس کو پریشر کی زیادہ پرابلم تھی, تو ان میں چانسز ہوتے ہیں اس کو پلاسنٹل انسفیشنسی, اس میں بچے کو ایڈیکویٹ بلڈ سپلائی نہیں پہنچتی ہے. تو PIH سب سے امپورٹنٹ کاز ہے, اس میں سب سے کامن کاز ہم بول سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیگر جیسے کبھی کبھی سیویئر ڈائبٹیز جن کو ہو, ان میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور کچھ امیون فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایوالویٹ کرنے پر نیکسٹ ٹائم جب انشاءاللہ یہ پریگننٹ رہیں گی تو امیجیٹلی یہ شی فالز انڈر ہائی رسک کیٹیگری. سو امیجیٹلی اس کو ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ہی آنا, شی ول ناٹ ویٹ ٹل 12 ویکس. تو اس کو اکارڈنگلی ہم ایوالویٹ کریں گے, مگر زیادہ بہتر رہے گا اگر یہ پری کنسیپشنل پیریڈ میں آ سکتی ہیں. تو اگر انہوں نے اس دوران بھی پلان کر رہے ہیں, یہ پریگنینسی پلان کر رہے ہیں ابھی, تو دے شوڈ دین کنسلٹ دس کیٹیگری آف پیشنٹس, دے نیڈ اے کنسلٹیشن ود دا ڈاکٹر, کیونکہ ان کو پہلے ایوالویٹ کرنا, کچھ خاص ٹیسٹ کرنے ان کے امیون سسٹم کے لحاظ سے, ان کے پریشر کے لحاظ سے, کچھ میڈیسن پہلے سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے, کنسیو کرنے سے پہلے اسٹارٹ کرنی ہے. سو دس جیسے آپ نے بات کی پچھلی دفعہ, جیسے ابھی ہم نے آپ کے HOD کے حوالے سے بات کی, جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ جو پریگننسی پلان کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو انہوں نے یہ بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ جو پینڈیمک اس وقت چل رہا ہے, اگر کسی خاتون کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, کوموربڈ ہے یا کچھ اور ایشوز اس طرح کے ہیں, تو بیٹر رہتا ہے کہ اس سلسلے میں اس وقت وہ چیز جو ہے وہ ابھی اوائڈ ہی کریں. یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے گائیڈ لائنز بھی تھے کہ ابھی جو انفرٹیلٹی سینٹرز ہیں, ابھی جو انفرٹیلٹی یا فرٹیلٹی جو یہ مینجمنٹس ہیں, ان کو ابھی روکا جائے, ان کو ابھی ڈیفر کیا جائے اف دے ہیو ٹائم. اگر ابھی ایج اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہو گئی ہے, دین اٹ شوڈ بی. انفیکٹ پچھلے ویو میں تو کچھ ٹائم تک بہت بند ہی کی گئے تھے یہ IVF سینٹر. ناظرین, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. ناظرین, آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19, اور اس وقت جموں کشمیر کی جو خواتین ہیں یا جو مریض ہیں وہ اس وقت کنسلٹیشن فراہم حاصل کر رہے ہیں دوردرشن کیندر اسٹوڈیو سے براہ راست, اور یہاں پہ تشریف رکھی ہوئی ہے یہ ہیں ڈاکٹر سامیہ مفتی صاحبہ جو نامور ماہر امراض خواتین ہیں. ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ اپنا نام بتائیں. اعجاز صاحب کت پہ کت کران؟ بارہمولہ پہ. ورنو اعجاز صاحب کیا یژھان پرژھن تھی حظ؟ سر آلریڈی ڈائبٹیز پیشنٹ. اہن حظ. تو مے کووڈ ماہ رمضانس مز. اہن حظ. وچ بہ نیگیٹو, مگر مے کھوور زنگس یہ گھان پرن یتھ ہش بیس کھسان مشک. اہن حظ. یہ لیکٹیٹنگ ونکس؟ تھی کیا ونکس مطلب تھی پن کت یہ کران حظ؟ تھی کہز کت یہ کران یہ زن تھی ونان تہ کۭژاہ ایج حظ ونکس؟ 32 وُہر. مے ؤنتو اکھ کتھ, یُس زن تۄہہِ ووٚنوُ تۄہہِ ہسا چھِ ڈایبٹیٖز پرابلم, کوٗتاہ چھُ روزان مارننگس منٛز؟ لگ بھگ 140 فاسٹنگ. بیٚیہِ ؤنتو بیٛاکھ کتھ کہِ یہ حظ یہ بیٚیہِ یُس تۄہہِ امہِ ورٲے ووٚنوُ سُہ مزٕ چھُنہٕ روزان, سُہ کیٛاہ, سُہ کٔرۍتو بیٚیہِ وضاحت. مُشک ہیوٗ کھسان مےٚ ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ بایسُک گوس نہ. اہن حظ. تمہِ پتہٕ گوس بہٕ نیگیٹو, مگر مےٚ چھُ ؤنکیٚنس مُشک ہیوٗ کھسان. نیگیٹو پتہٕ وُنیُک تام کۭتیاہ دۄہ گٔے حظ؟ بہٕ حظ اوسُس 36 دۄہ آو مےٚ نیگیٹو. ونکیٚنس ما چھُ تۄہہِ بیٚیہِ امہِ ورٲے کانٛہہ پرابلم؟ نہ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ کھووُر پوسٹ. ہاں بوٗزِو جواب, بوٗزِو اعجاز صاحب جواب. پوسٹ کووڈ کمپلیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بتائیے. بہٕ کووڈ پازیٹیو, کووڈ وز تہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اثر یِمنٕے اَسہِ پیٚوان جنرل باڈی ہیلتھس پٮ۪ٹھ, جنرلایز ویٖکنیس چھےٚ گژھان, نرٮ۪ن زنٛگن چھےٚ دگ آسان, تہٕ اکثر چھُ آمُت وٕچھنہٕ زِ یہِ چھُ کینٛہس ٹایمس پتہٕ نیگیٹو آسنہٕ پتہٕ تہِ کینٛہس ٹایمس روزان. تُہۍ کھیٚیِو ڈایٹ اصل, تُہۍ کھیٚیِو کینٛہہ وِٹامِن D, C, زنک سپلمنٹس کھیٚیِو کینٛہہ,
تو انشاءاللہ گژھِ یہِ شکایت روز نہٕ زیادس کالس کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو یہِ تُہۍ وَنان چھِو زِ مےٚ چھِ زنٛگ اکی سایڈٕ تٔرٕنۍ گژھان, ہو سکتا ہے تۄہہِ ما آسہِ کمرس منٛز کُنہِ جایہِ کانٛہہ نٔو کمپریشن گژھان, یہِ اکھ سایڈٕ اکھ زنٛگ تٔرٕنۍ گژھٕنۍ یہِ ہیٚکہِ ساین ٲسِتھ نٔو کمپریشنُک, تہٕ اتھ خٲطرٕ پیٚیہِ تۄہہِ اکھ پراپر آرتھوپیڈِشن کنسلٹ کرُن. بٹ فی الحال اِمیٖڈیٹلی چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ, ایگزرسایز کٔرِو, تھوڑا بیک مساجز کٔرِو تہٕ بیٚیہِ ہیلدی ڈایٹ کھیٚیِو. بیاکھ اکھ گزٲرِش اعجاز صٲب, یہِ زن تۄہہِ فرمووُ زِ 150 140 چھُ تۄہہِ روزان فاسٹنگ منٛز شُگر, بہتر گوٚو امہِ خٲطرٕ کانٛہہ تیُتھ ڈاکٹر یُس زن شُگرُک علاج کران آسہِ تِہُنٛد تہِ مشورٕ حٲصِل کرُن, یا یِم زن نمرات دِنہٕ آمٕتۍ چھِ وٕنکیٚنس حظ. وٕچھ حظ SMHS ہسپتال ذٔریعہٕ چھِ نمرات دِنہٕ آمٕتۍ, سکیٖمٕز صورا طرفہٕ چھِ نمرات دِنہٕ آمٕتۍ, تِمن پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ فون کٔرِتھ, یا تمہِ ورٲے تہِ اگر أسۍ کتھ کرو, اگر تۄہہِ کنسلٹیشن تمہِ ورٲے تہِ ضروٗرت چھِ گرِ بِہتھٕے, تِکیازِ کوٗشِش چھِ وٕنکیٚنس یہِ چیٖز کہِ یِم زن سٲنۍ لُکھ چھِ, یِم زن سٲنۍ مطلب ماجہِ بیٚنہِ چھِ, یا یِم زن سٲنۍ مطلب بُزرگ چھِ حظ, تِمن یی کنسلٹیشن فراہم کرنہٕ گرِ بِہتھٕے. تِم نمرات ہیٚکِو تُہۍ ڈایل کٔرِتھ, تِم نمرات ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, تِم چھِ دۄہس سٲنِس یتھ نا سکریٖنس پٮ۪ٹھ تہِ آسان چلان, یُس زن کٲشِر چینل سٲنۍ چھِ حظ. تہٕ چوٗنکہِ تۄہہِ بوٗزوٗ جواب, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سامیہ مفتی صاحبہ پیشنٹس کے حوالے سے. پینل سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور کالر کو لے لیں. چلیے, السلام علیکم, آپ نام بتائیں اپنا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی ہلو, ہاں جی, آپ نام بتائیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر مہران وانی فرام اونتی پورہ. اونتی پورہ سے سوال پوچھیے اپنا. سر میں پہلے کانگریچنگ دینا چاہتا ہوں جی کہ یہ رینو ڈاکٹر صاحبان تشریف اونمت دوردرشن سری نگرس پہ وز لکن اویئر کران. جی شکریہ. سر میون کوشچن ون JSSY از اے سینٹرلی سپانسر سکیم. اہن پرژھو سوال. سر فری ٹرانسپورٹیشن دیوان اہن فار پریگننٹ لیڈیز. بالکل بالکل, کنٹینیو ؤنِو سوال, کنٹینیو ؤنِو سوال, ٹی وی یس کُن مہٕ تھٲیِو تُہۍ نظر کینٛہہ حظ, تُہۍ ؤنِو کنٹینیو پنُن سوال. سر my question is about JSSY. ہاں کنٹینیو پوچھیے, سینٹرلی سپانسر سکیم. جی. So I never seems to be on ground. No transportation facility will be provided to pregnant ladies. کتھ سائڈس, کتھ جائے؟ سر whole کشمیر. دیکھیے, ہاں JSSY, آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ مہران وانی اونتی پورہ. جی مہران وانی اونتی پورہ. اچھا اونتی پورہ, مہران ہے آپ کا نام؟ جی مہران صاحب. مہران صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دے دے گی, آپ نے جو JSSY اسکیم کے حوالے سے بات کی, کہ جو آپ نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو فیسلٹی ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی ہے, لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ آپ اگر اونتی پورہ کے حوالے سے بات کر دیں کہ اونتی پورہ میں یہ شکایت نہیں ہے, تو شاید ہم چیف میڈیکل آفیسر سے مخاطب ہوتے, اسی پروگرام کی وساطت سے ان سے ہم گزارش کر لیتے, وہ اس میں دیکھتے. لیکن آپ نے بات کی کہ اوور آل کہیں نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ہم آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, تو مزید جانکاری جو ہے وہ ہم ڈاکٹر سامیہ سے گزارش کریں. یہ JSSY یعنی جننی سرکشا یوجنا, یہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی لاگو ہے. پیشنٹس کو اس میں اس اسکیم کے تحت آلموسٹ ایوری تھنگ ان کو فری ملتا ہے. بٹ ریگارڈنگ دا ٹرانسپورٹ ان کو اس کے لیے, بیکاز جہاں سے آ رہے ہیں اونتی پورہ سے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے آپ کو اس جگہ پہ جانا, یعنی جو اونتی پورہ کا نیئر بائی SDH ہوگا یا PHC ہوگا. اگر ان کو لگے گا کہ ہاں آپ کو LD پہنچنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ ایک پراپر ریفرل یہ سلپ بناتے ہیں, ان کے پاس ایک پراپر ریفرل رجسٹر ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, میں نے خود بہت بار سائن کیا ہے اس ریفرل رجسٹر پر. ٹرانسپورٹ ڈرائیو وہ ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں ہم کو, وہ پیشنٹس اپنے, وہ ڈرائیور پھر ہم سے سگنیچر لیتا ہے. سو ایسا ہوتا ہے, تو اب اگر نہیں ہوتا ہے دے کین ٹاک ٹو دیئر لوکل. ڈاکٹر سامیہ جی, جیسے آپ نے بتا دیا, مہران صاحب ہمارا جواب سن رہے ہوں گے, جو انہوں نے اوور آل احاطہ کیا تو وہ اس کا تو ہم نے ان کو جواب دے دیا. لیکن اونتی پورہ میں اگر اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے جو انہوں نے بتایا, اس میں یہ چیز ہے کہ ان کو وہ فیسلٹی اس طرح سے فراہم نہیں کی جائے گی کہ کوئی ان کو وہیں سے بتائے گا. لیکن اس کے لیے ہم مہران صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ چیز کہ جو آپ کا علاقہ ہے اونتی پورہ ہے, جو وہاں پہ آشا ورکرز ہیں, وہ آشا ورکر جو وہاں پہ پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہے, ان کا باضابطہ ان کے پاس رجسٹریشن ہوتا ہے, نمبر ہوتا ہے,
پھر وہ حاملہ خواتین ان کو وزٹ کے لیے لے جاتی ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے. پھر ان کی آشا ورکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس دوران ان کو ہاسپٹل لینا ہو, چاہے وہ پریگننسی کے دوران یا مطلب ڈیلیوری کے دوران جو ہے, تو اس دوران جو ہے ڈیلیوری کے دوران ان کو ٹرانسپورٹیشن فراہم کی جاتی ہے, بشرطے کہ وہ خواتین رجسٹرڈ ہو ان کے پاس جو وہاں پہ آشا ورکرز ہیں اور وہ ان کے رابطے میں رہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے اس حوالے سے کہ آپ کے علاقے میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, پہلے آپ اپنے آشا ورکر سے بات کیجئے, پھر اس کے بعد آپ بلاک میڈیکل آفیسر سے بات کیجئے, پھر اس کے بعد چیف میڈیکل آفیسر سے بات کیجئے. ہم گزارش کرنا چاہیں گے کنسرن بی ایم او, کنسرن سی ایم او سے کہ وہ بھی اس حوالے سے اونتی پورہ میں دیکھیں. جی ایک اور کالر کو ہم لینا چاہیں گے. السلام علیکم. جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے, جو میری مسز ہے 2013 میں وہ ایکٹاپک تھی. آپ اپنا نام بتائیں پہلے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فردوس احمد فرام نوگام چک پورا. جی فردوس صاحب پوچھیے. جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے, جو میری مسز تھی نا وہ 2013 میں ایکٹاپک تھی. جی تو اس کے بعد 1 سال ہو گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا اس کو ٹیسٹ کر دو, تو اس کو بہت ٹوبسار بلاک آ گئی. جی اس کے بعد پھر 2018 میں پھر وہ ریپچر ایکٹاپک ہو گئی. جی پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, اس سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ یہ پھر اس کا لیپروسکوپی کر کے پھر یہ ایکٹاپک مطلب یہ اس کا جو ٹوب بہت بلاک پھر ہے. جی تو ابھی جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو اس نے بولا یا تو آپ آئی وی ایف کرواؤ جی یا آپ یہی پھر کرو لیپروسکوپک. اب میرے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ ہم آئی وی ایف کریں کہ یہ لیپروسکوپک کریں. جی اس میں بہت کاسٹلی. جواب سنیے فردوس صاحب جواب سنیے. جی شکریہ جناب. جو بیسکلی ایکٹاپک ہوتا ہے, جس طرح اس کو بار بار ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ٹیوبس ڈیمیجڈ ہیں. تو اگلی بار اب اگر یہ پریگننٹ پھر سے رہی خود سے تو چانسز آف ریپیٹ ایکٹاپک اس میں بہت ہائی ہیں. تو ان کے لیے آئی وی ایف ہی بیسٹ رہے گا. اب یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ ماہرین جو آئی وی ایف سینٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان ٹیوبس کو کلپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیمیج ٹیوبس ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ ایسے مٹیریل نکلتے ہیں جو کہ پھر اب اگر انہوں نے آئی وی ایف میں ایمبریو اندر ڈال دیا تو اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. سو دیٹ ڈیپینڈس آن دا سینٹر, جس سینٹر پر یہ آئی وی ایف کرائیں گے, بٹ آئی وی ایف ہی ان کے لیے بیٹر آپشن رہے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, نام بتائیں اور کہاں سے بات کریں؟ جی میرا نام فائزہ ہے اور میں اننت ناگ سے ہوں. فائزہ جی پوچھیے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرے 2 کوشچن تھے جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے تھے. جی پہلا یہ کہ جو کہ بہت کامن کوشچن ہے کہ ریگارڈنگ مینسٹرول کریمپس جو بہت ہی کامن ہے ٹین ایجرز میں, تو از دیٹ نارمل, یہ پوچھنا تھا. کیا کوئی انڈر لائن کاز ہے اس کا, کیونکہ بہت سارے گائنی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اٹس کمپلیٹلی نارمل. سیکنڈ یہ کہ اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میفٹل پاس لے لیجئے, تو وہ لینا کیا بالکل سیف ہے ایک مطلب لڑکی کے لیے, کس حد تک سیف ہے, اور کیا وہ ایڈکٹیو بن سکتا ہے؟ ویری گڈ. جی بہت انٹیلیجنٹ کویشچنز ہیں. جی مینسٹرول پین ایک پیریڈس کے دوران ایک ڈسکمفرٹ ہونا, پیلوک ڈسکمفرٹ ہونا, پیلوک پین ہونا از نارمل. انفیکٹ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی, یہ فیمیل پراپرلی نارملی اوولیٹ کر رہی ہے. سو یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اے گڈ سائن کہ یہ پین ہو رہی ہے. اب کسی کو کم ہوتی ہے تو وہ لوکل وارمتھ رکھ کے تھوڑا ریسٹ کر کے اس سے ان کو فرق پڑ جاتا ہے. کسی نہیں پڑتا ہے تو میفٹل پاس از ایبسلوٹلی سیف. ان دنوں 1-2 ٹیبلٹس یا 3-4 ٹیبلٹس لینے پہ بھی کوئی ایڈکشن نہیں ہوگی. جسٹ ڈیورنگ پیریڈس اگر آپ میفٹل پاس لے رہے ہیں اٹ از ایبسلوٹلی سیف, اور 2-4 ٹیبلٹس کا اتنا زیادہ سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کنٹینیوسلی لے رہے ہیں تھرو آؤٹ یور سائیکل, اگر آپ کو پین کنٹینیوسلی رہ رہی ہے بیونڈ پیریڈس ایز ویل, تب آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, تب آپ کنٹینیوسلی پین کلرز نہیں لے سکتی ہیں, تب ان میں سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. بٹ ان دنوں 2-4 ٹیبلٹس لینے سے نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ڈاکٹر سامیہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم, آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام شبیر ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں بارامولہ سے بول رہا ہوں. شبیر صاحب بتائیے. جی 11 منتھس پہلے میری جو مسز تھی اس کا سیزیرین ہوا تھا. جی سیزیرین, تو 11 منتھ ہونے کے باوجود بھی آج میری جو مسز جو ہے نا, ریڑھ کی ہڈی میں جو
एनेस्थीसिया लगाते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, तो वहाँ उसमें कभी कभार उसमें पेन हो जाती है, कभी झुक नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो पेन रहती है हमेशा। हाँ, शबीर साहब जी जवाब सुनिए आप। जी शबीर साहब, हमने प्रोग्राम के आगाज में ही बोला था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से ये पेन नहीं होती है। ये जो रीढ़ की हड्डी में पेन है, ये हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो खाना खाने का तरीका है, और वो जो इसने 9 महीने इस बच्चे को अपनी वूम में पाला हुआ है, उसका जो वजन है वो सारा इस रीढ़ की हड्डी पर है। तो कभी कभार पेन होना इसमें नॉर्मल है। तो पेन की, ये बैक की पेन के लिए, जो रीढ़ की हड्डी की पेन के लिए इसमें झुकने से इसको प्रॉब्लम हो रही है, उसमें माइल्ड पेन किलर लेके, और इसमें आप ऑर्थोपेडिशियंस भी रेकमेंड करते हैं कि इसमें बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करने से उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से इसको अभी तक ये पेन नहीं रहेगा। इसमें ऐसा तो नहीं है, जैसे आपने बता दिया तक वजाहत की, मतलब युजन ये सोन मोज बिन अमिस दौरान युजन अमिस वजन पेवान बच सुन तम समिस कमरस गसान प्रॉब्लम, यानी यह पोजिशन मज गोड़ कमर आसान वजन पे सह थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये गन के पत ये साथ ये बच्चे डिलीवरी गसान पे हेकान पन्ने जाए तथ दौरान अमिस रोजान ये पेन वजन तुलनस मज मा इन के दौरान के एहतियात वर्तावन, मतलब आफ्टर डिलीवरी देखिए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी तो ऑब्वियसली बहुत एहतियात ही करना है। कम से कम 3, अगर सिजेरियन हुआ है तो 2-3 महीने तक हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज तो नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली वजन भी नहीं उतना ज़्यादा उठाना है। बट उसके बाद 3 महीने के बाद दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, उतना नहीं है। वजन उठाने में जो बाकी नॉर्मल लेडीज़ को एहतियात करना है, हैवी वजन उठाने में जिस तरह जो प्रॉपर उसका तरीका है उठाने का, जैसे हमारे वो स्टेप वाइज उठाने के लिए एक साथ वो झटके से नहीं उठाना है, तो वो है। दूसरा ये भी है कि नॉर्मल इंसान वजन तुल तमिस अगर से 10 किलो तुलित ब्या थो डिवाइड कर ली, अगर 5 किलो या 5 किलो या जनरल पॉपुलेशन को प्रिकॉशन नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन अब जो वो खातून है जिसकी सर्जरी हुई होती है, एक और कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उमेरा बात कर रही हूँ पांपोर से। उमेरा जी बताइए। मुझे डॉक्टर साहिबा से 2 सवाल पूछने थे। बताइए। डॉक्टर साहिबा, मेरी मम्मी 48 इयर्स ओल्ड हैं जी। जी, उनको पीरियड्स होते थे 2-2, 3-3 महीने के बाद। हाँ, फिर उनको डॉक्टर साहब ने एक बार रेकमेंड किया था आप अल्ट्रासाउंड करा लो। उन्होंने यूएसजी पेल्विस कराया। उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग कुछ एबनॉर्मल उनकी थिकनेस थी। फिर डॉक्टर ने कहा था आप एक डीएनसी करा लो। जी दिल्ली के एक डॉक्टर ने कहा था। फिर हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई डीएनसी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ, और आपसे ये पूछना था कि क्या डीएनसी जरूरी कराना है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि उनको लेफ्ट ब्रेस्ट में थोड़ा सा कभी पेन सा होता है। हाँ, वो कभी कभी उनको पेन सा महसूस होता है। जब वो विटामिन ई लेती हैं तो वो पेन ठीक होता है। कभी विटामिन ई मिस होता है तो वो फिर से कभी कभी होता है उनको, वो सीवियर पेन नहीं। जी। ये जो एंडोमेट्रियल थिकनेस के हवाले से आपने बोला, अगर ये ज़्यादा है पेरीमिनोपॉजल, जैसे आपकी मदर 48 ईयर्स है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमिनोपॉजल, यानी मिनोपॉज के अराउंड की एज। तो अगर इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा होती है, अब हम डायग्नोस्टिक डीएनसी नहीं करते हैं, हम रूटीन ऑफिस प्रोसीजर यानी ओपीडी प्रोसीजर एक होता है, उसको पिपल बायोप्सी बोलते हैं, वो आराम से ले सकते हैं। बट अगर थिकनेस ज़्यादा है, हो सकता है जो यहाँ डॉक्टर साहब ने देखा होगा तब थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं आई होगी, तो उनने बोला होगा डीएनसी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ज़्यादा है थिकनेस नॉर्मल से, तब सेफ रहेगा कि वो पिपल बायोप्सी कर लें। उसके लिए ज़रूरी नहीं एक डीएनसी करना, एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा ऑफिस प्रोसीजर है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल है जो ब्रेस्ट में आप बोल रहे हैं पेन होती है कभी कभी, इसको बोलिए एक जिसको बोलते हैं हम सेल्फ पैल्पेशन ब्रेस्ट का, तो वो करेंगी। अगर खुदा न खास्ता कोई लंप नहीं है, कोई नड्यूल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओकेजनल कभी पेन होती है। अब अगर सीवियर हो रही है, बेटर है एक अल्ट्रासाउंड बायलैटरल ब्रेस्ट का हो जाए, फिर उसके बाद पता चले।
बिकॉज ब्रेस्ट मैलिग्नेंसीज का को भी रूल आउट करना है। और तीसरा जो आपने बोला कि विटामिन डी खा के फिर ठीक होती है, तो विटामिन डी भी मैं इनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये विटामिन डी भी वो कॉन्टिन्यूसली नहीं लेना होता है, उसमें भी कभी कभी विटामिन डी से टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो तभी लें जब आपका टेस्ट आपको दिखा दे कि हाँ आपको डेफिशिएंसी है। जी आप क्या बताएं? ये ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन की जरूरत है, मैलिग्नेंसी की आपने बात की। जी जी जी। तो इस तरह की अगर हमारी माएँ बहनें हैं, किसी को कोई शिकायत है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर मतलब ऑन्कोलॉजी के हवाले से कोई वो चेकअप किया, जस्ट एक मतलब एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटली वही मैं बोल रही हूँ। एक तो एक लेडीज को आदत डालनी चाहिए पीरियोडिकली सेल्फ पाल्पेशन करने की एक, तो उससे क्या होता है अर्लियर स्टेज पे पिकअप हो जाता है, देन चेकअप कराने में कोई हर्ष नहीं है। जैसे आपने डॉक्टर साहब बात की, हमारे कॉलर्स भी बिल्कुल लाइन पे, लेकिन एक ज़रूरी वजाहत हम चाहेंगे एक बात से, वो ये है कि हमने बात की कि एक तो पहले आपने बता दिया कि कोविड में मतलब ज़्यादा विजिट्स नहीं करने हैं, फिर आपने बता दिया कि कितने लोग होने चाहिए एक खातून के साथ। अब जब ये लोग आपके पास आ जाते हैं, ये खातून आ जाती है, अब इसको मतलब लेबर रूम में वहाँ पे लिया जाता है, जी। तो उस दौरान भी वो डोर पे आपके वहाँ रहता है, ये बोलते हैं कि नहीं जी हमारा पेशेंट अंदर है, वो है, ये है। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप इसमें वजाहत करें कि जो ये पेशेंट है इसको कितना टाइम आप वहाँ पे वेटिंग में रखते हैं, क्योंकि अभी जब आपने पेशेंट को ले लिया तो थोबन पेशेंट अंदर कहीं लेबर रूम में आपको वेट करना है, आपको भी अपने हिसाब से इसको देखना है पेशेंट को। अच्छा नेबर किन तूफान आसा पेशेंट और तुम नज योर टाइम को तो थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिए। वो मेरी गुजारिश है अटेंडेंस से, वो जो वो लेबर रूम के गेट के बिल्कुल उसके साथ चिपक गए होते हैं कि अंदर जाना। आप खुद सोचिए अगर आपकी माँ बहन लेबर रूम में है और कोई बाहर वाला उधर से आ जाए तो आपको ठीक लगेगा कि नहीं? सो उधर उनको कोऑपरेट करना हमारी, एंड दे हैव टू ट्रस्ट द डॉक्टर्स के अंदर। ये है कि लेबर रूम में हम वेटिंग में नहीं पेशेंट रखते हैं, लेबर रूम पेशेंट जाता है तो वी स्टार्ट मैनेजमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वो वेटिंग की नहीं, मैनेजमेंट बजाते खुद वेटिंग ही है आपकी। जी एग्जैक्टली। उनके लिए उनको प्रोग्रेस कितना कैसे क्या रहता है उससे वो डिपेंड करता है कि प्रोग्रेस हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोग्रेस हो रही है, उनका स्टेप बाय स्टेप जो हम देखना चाहते हैं अगर वो ठीक हो रही है तो जब तक डिलीवर हो जाएंगे तब तक तो इनको वेट करना है, या डिसाइड हो जाएगा हमको सिजेरियन करना है तब तक वेट करना है। या कभी पेशेंट होते हैं जो ब्लीडिंग करके आते हैं, फिर उनको हम बहुत टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बिकॉज वो बहुत हाई रिस्क होते हैं, तो वी डू नॉट वांट टू शिफ्ट देम फ्रॉम द लेबर रूम। तो उधर तो उनको वेट करना है, तो उधर उनको थोड़ा, और हमको जब लगता है कि हमें अटेंडेंट की जरूरत है हम बुलवाते हैं उन अटेंडेंट्स को। सो बस वो सिर्फ ऐसा करें कि सब्र से काम लें। एक कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, नाम बताइए अपना और कहां से बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वन तो कत पे छु कत करान बस मलबाग पे मोहम्मद अमीन खान मलबाग पे। अहन मोहम्मद अमीन साहब फरमाई तो गुजारिश है। हेलो बोझा जवाब? हाँ बिल्कुल जनाब बिल्कुल। गुजारिश हम ये कि बेमार अनपढ़ के तुम पोर्मुत मगर नंबर तुम नंबर चलान अनपढ़ अनपढ़ मगर मुश्किल पान अगर यह नंबर कुछ जाए अक्स जाए सहूलियत गई अनपढ़ नंबर कवर करना। अच्छा कुछ नंबर यह पे कत तुम फरमो कि असल कत वनो तुम दितो बड़ असल इशार 38 13 13 थो तुम याद 38 13 13 ब्या बूझो अर्ज बूझो ब्या 38 14 32 गो अगर मोबाइल पे तुम करू ना तो 0 1 9 4 लागुन गोड़ अत ठीक नंबर 38 14 13 38 14 32 तो अत गोड़ 2 लगावन। वन तो सवाल क्या डॉक्टर साहब गुजारिश मे शुगर मगर कंट्रोलस मज शुक्र खुदायस कुन कंट्रोलस मज तो छोप ना मे छोप बुतुम छोप तेज अत गसान खुशक खुशक बे लगान त्रुस मे बे नार पेटमस छातिस लगान बे पेटम छोप गो मे क्रोहन अत क्रोहन तो छाप तो क्रीह अत मे मे इलाज डॉक्टर साहब गयो दिन रगन हूं दवा मगर अत मे फर्क गसान क्या अत त्रुसन मे फर्क गसान क्या
راتس دہس آسان کھور نیبر بستر نیبر ونٛدٕ کیو رٮ۪تہٕ کو محمد امین صاحب بوٗزِو جواب ونان ڈاکٹر صاحب یم چھ کران کتھ یمن چھ کھۄرن منٛز کھۄرن چھ اتھ منٛز چھ یمن ابنارمل سینسیشن گژھان یمن چھ باسان سُہ ترٛوس لگان تہِ اتھ منٛز حظ چھ یوٗجولی دِوان یمے وِٹامِن یُس یمن رگن ہُنٛد دوا چھُ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن دیُتمُت اتھ منٛز چھ یوٗجولی یِہوے دِوان کینٛہہ خاص قٕسمٕکۍ وِٹامِنز دِوان بیٚیہِ چھِ ہٮ۪کان یمن اتھ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ اتھ لوکل مساج کٔرِتھ اتٮ۪ن تہٕ انشاء اللہ آہستہ آہستہ گژھِ وارٕ اتھ فرق بیٚیہِ چھُ وِد ایج تہِ یُس یہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ تُہۍ چھِو دپان شٲپِس گوٚو کرٛہنیار یہِ چھُ وِد ایجِنگ گژھان تُہنٛز وٲنٛس کۭژاہ چھِ یہ ہمارے ساتھ اس وقت وہ لائن پہ موجود نہیں ہے تو ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر سامیہ مفتی صاحبہ جو نامور ماہر امراض خواتین ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب دے رہی ہے. آپ کو ہم گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ علامات جو ہے علامات ظاہر ہونے پر فوراً ٹیسٹ کریں, حاملہ خواتین انفیکٹڈ پرسن سے دور رہیں, کمروں میں وینٹیلیشن کا انتظام کریں, کانٹیکٹ ہسٹری کو نہ چھپائیں, گھروں میں باہر کے لوگوں کا آنا جانا محدود کریں, بچوں اور کوماربڈ بیماروں کو انفیکٹڈ پرسن سے دور رکھیں, ماسک کا استعمال ہر وقت کریں, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, پانی کی عدم موجودگی میں سینیٹائزر کا استعمال کریں, ڈشز وغیرہ کو شیئر کرنے سے اجتناب کریں, سماجی تقریبات میں حصہ لینے سے پرہیز کریں. 14 دن کے کوارنٹین میں رہنا اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. وضاحت کرو کشیر پہ علامات اگر کنس باسن تمس پہ جلدی ٹیسٹ کرن, یم زن گوبہ کھت زنان آسن تمن پہ یم زن اثر یم زن کووڈ انفیکٹڈ پیشنٹ آسن تمن نش دور روزن, کمرن مز پہ وینٹیلیشن تھاون, کانٹیکٹ ہسٹری پہ انسانس چھپاون کی اگر کنس ہندس رابطس مز آمت یس زن کووڈ-19 ست متاثر آ سپدمت, گرو نیبر پہ یم زن لکن ہند یون گھن سہ پہ کم کرن, بچہ تو تم بیمار یمن زن مختلف باقی دٲدۍ آسن حظ تم پزن انفیکٹڈ نفرو نش دور تھاون, ماسک پزِ ہمیشہ لاگن, اتھ پزن بار بار اسہ صابنہ سۭتۍ صاف کریں, اگر نہ آب موجود آسہِ تیٚلہِ پزِ سینیٹائزر استعمال کرن, ڈشز کھین چین باقی چیز یہ کران گھرن مز سہ پزِ نہٕ شیئر کرن, بچہ تلان مول موج تلان دپان بچس رٹس کھیت ٲسس مز أڑہن تہِ پزِ نہٕ کرُن, بچہ تلان کھیاوان تہِ پزِ نہٕ کرُن, بچہ مالین ماجن رٹان مول موج بچن رٹان سہ پزِ تمہ نش پزِ فی الحال اسہ اجتناب کرن, تو سمٲجی تقریبن مز پزِ نہٕ فی الحال اسہ زیادہ شرکت کریں, تو 14 دہن ہندس کوارنٹینس مز روزن روز پنہ خاطر تو باقین خاطر فائدہ مند. ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. جی اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو جی بتائیے. ہلو جی بتائیے جناب. ہلو ہاں آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے نا؟ بس فیاض احمد. جناب ونیو فرمائیو کیا چھو یژھان پرژھُن جناب تُہۍ ناو کیا تو کت پہ چھو حظ؟ ہلو جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جناب. اچھا بچی بس فیاض احمد. اہن حکم کریو فیاض صاحب کت پہ چھو؟ ہاں بالکل اہن آواز یوان. ونیو سوال. اچھا بچی حظ 2 months پلس پریگننسی. اہن جناب راول پور پہ. اہن ونیو پلس پریگننسی امس چھنہ یم حظ وومٹنگ رکان کہین. اہن بیٚیہِ ما چھِ امہِ ورٲے کینٛہہ حظ؟ جی ہاں یہ جیسے فیاض صاحب تھائرائڈ تہِ گوٚو وۄنۍ ظٲہِر تمہِ خٲطرٕ چھِ دوا کھٮ۪وان. یہ چھِ اتھ وامٹنگ خٲطرٕ کینٛہہ دوا کھٮ۪وان؟ اہن حظ آ دوا چھِ کھٮ۪وان. توتہِ چھُنہ فرق گژھان؟ نہ فرق چھنہٕ گژھان کینٛہہ, سۄ یی کھٮ۪وان چھِ یِوان واپس حظ. جی اگر أمِس ییٖژاہ سیویر وامٹنگ چھِ تیٚلہِ حظ چھُ أمِس یہِ چھِ بنان تیٚلہِ اکھ ایمرجنسی کیس, کیازِ اگر یِمن نہٕ یُس ریکمینڈڈ دوا چھُ یُس یِمن دیُتمُت دِنہٕ چھُ آمُت اگر نہٕ أمِس تمہِ سۭتۍ چھےٚ فرق گژھان تیٚلہِ چھِ یِمن أسۍ ڈرپ لگاوان
बे इंजेक्टेबल दिवान तम सितन छी यमन हेकान फरक गसितन ये छु कांसी गसान प्रेगनेंसी मंजन कांसी कम कांसी ज्यादा वॉमिटिंग छ रोजान मगर अगर ये एक्सेसिव छ गसान जे अमिस छु किहिन श्रपान दवा ते छन असर करन देन तेल बनान छ इमरजेंसी केस तेल पज अमिस अस्पताल युन अमिस मा पेस ड्रिप लगाउन अमिस पेन के इन्वेस्टिगेशंस करने तम तल नाइनस पत फर्दर क्या हक वैसे मिसन कुछ किस्म दवा थवित। डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहब ये बताइए आपकी ये जो प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात करें जी जी तो किस तरह के रिकमेंडेशन है इस वक्त? अच्छा थायराइड की दवा से भी सो कंटिन्यू करूं थायराइड दवा जी हाँ फयाज साहब तो बूझू पन जवाब थायराइड दवा कंटिन्यू करूँ तो बाकी इतने डॉक्टर साहबान फरमो तो ताकि अमल करें जी। प्रेगनेंसी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो मतलब इस दौरान जो वैक्सीनेशन का अमल है जी जी तो इस सिलसिले में क्या हिदायत है क्या ताज़ा हमारे पास लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उन्होंने तो पहले ही ओके दिया था प्रेगनेंसी में क्योंकि हमारा जो थर्ड वेव अब अगर आ जाएगा जैसे कि पिछले पैंडेमिक्स में आया था तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ थर्ड वेव इन दिस पैंडेमिक एज वेल तो उसमें तो हमारा ओनली ऑप्शन है कि मास वैक्सीनेशन की जाए। तो हमारी एटलीस्ट इंडिया में इस वक्त 25 to 30 मिलियन प्रेग्नेंट लेडीज होंगी तो उनको हम महरूम नहीं रख सकते इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन से और अभी तक जो लिमिटेड स्टडीज हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं देखा गया फीटस पर इस वैक्सीनेशन के हवाले से। सो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं रादर देन जो हम थ्योरेटिकल रिस्क जो अभी तक जाहिर भी नहीं हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन की एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी एपाइकल बॉडी है इंडिया की फॉक्सी उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी हैं कि वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में हम कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जी हाँ लगता है वो कॉल जो है कॉल ड्रॉप हो गई तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर साहिबा हमारे पास जो अभी वो खवातीन हैं जो कोविड पॉजिटिव हो सकती हैं जी हमारे पास इश्यूज बहुत सारे हैं बहुत सारे मामलात हैं क्योंकि बहुत वसी फील्ड है ये इसमें ये बताइए कि यहाँ से अब कोविड है कोविड में ये बताएं कि अगर किसी पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा है यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके लंग अगर खुदा न खास्ता कोविड-19 से अगर मुतासिर हो जी यहाँ से वो प्रेग्नेंट है जी यहाँ से अब लंग्स का एग्जामिन भी उनके लिए ज़रूरी है वो करना जी लंग का एग्जामिन करने के हवाले से उनको अल्ट्रासाउंड करना है यूएसजी या कहीं कहीं सीटी स्कैन भी करते हैं तो उसमें रेडिएशन जो है उससे थोड़ा इज्तनाब करना है प्रेगनेंसी के दौरान जैसे बच्चों के कहा जाता है। देखिए अगर उतनी सीवियर है इसकी प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन वहाँ तो मदर ही इम्पोर्टेंट है तो सीटी स्कैन वहाँ अगर उसका रेकमेंडेड है कि नहीं इसको सीटी स्कैन ज़रूरी करना है इसको लंग्स बहुत इफेक्ट हो गए निमोनिया है सो हमारे लिए माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको सेव करना है सो सीटी स्कैन करना है रेडिएशन का असर रहेगा उस पर तो वन टाइम सीटी स्कैन से होपफुली उतना ज़्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट उस फीटस पे नहीं पड़ेगा। सो अगर वहाँ रिकमेंडेड है अगर हमारे आईसीयू ये इंटेंसिविस्ट बोलते हैं कि इसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा तो शी शुड गो फॉर दैट सीटी स्कैन। अभी जो ये रेडिएशन फ्री पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक टूल जो है जो आप मतलब ओबस्टेटिक्स हैं जो अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन है क्या उस तरह से कुछ इवैल्यूएशन के कोई और तरीके भी हैं कि रेडिएशन के बगैर भी इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है जैसे इसका लंग है किस नवियत का है जैसे कहीं कहीं ये हमने इस सिलसिले में हम इसकी वजाहत चाहेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है कि कुछ खवातीन ऐसे खुद जाती है यूएसजी कर दीजिए वो कर दीजिए तो शायद उनको परहेज करना चाहिए इस सिलसिले में मुख्तसर आपका मैसेज चाहिए। जी आखिर पर रेगुलरली खुद से अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। पहला अल्ट्रासाउंड हम करते हैं 12 वीक्स पर या इमीडिएटली 12 वीक्स पर साढ़े पाँच वही ना फिर जो आपने बताया। अब अगर लो रिस्क पेशेंट है यंग पेशेंट है उसको 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड भी उतना जरूरी नहीं है। इनिशियल एक फर्स्ट टाइमेस्टर अल्ट्रासाउंड होगा उसके बाद एनामली स्कैन 5 मंथ्स पर होगा और उसके बाद इफ शी इज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली तो 9th मंथ में हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए दूरदर्शन के स्टूडियो आपने हमारे जम्मू कश्मीर के जो खवातीन हैं जो कॉलर्स हैं जो लोग हैं उनको आपने कंसल्टेशन फराहम की आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आधे घंटे से देखा आपने हमें सुना लेकिन जो कहा गया उस पर अमल करने की ज़रूरत है और आप से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो कल यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वो है डॉक्टर सैयद अब्दुल शकूर साहब जो इंचार्ज हैं आयुष यूनिट SMHS अस्पताल श्रीनगर। आप कल 7:30 से 8:30 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं और इस्तिफ़ादा कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए